महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में पुलिस को एक अमेरिकी महिला जंगल में मिली। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका की रहने वाली महिला महाराष्ट्र आई कैसे और किसने उस महिला को जंजीरों में बांधकर ऐसे हालात में छोड़ दिया। ये तस्वीरें किसी को भी विचलित कर सकती हैं। 50 साल की अमेरिकी महिला का अब अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन ये महिला जिस हालत में पुलिस को मिली उससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मामला महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग का है। 50 साल की अमेरिकी महिला को लोहे की जंजीर से बांधकर रखा गया था। महिला के पास से तमिलनाडु के पते का आधार कार्ड और अमेरिकी पासपोर्ट की फोटोकॉपी भी मिली है। अब तक की जानकारी के मुताबिक महिला पिछले 10 साल से तमिलनाडु में अपने पति के साथ रह रही थी और उसका वीजा भी खत्म हो चुका था। डॉक्टरों का कहना है कि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उसके पास से दवाइयों की कुछ पर्ची भी मिली है। जानकारी के मुताबिक एक चरवाहे ने महिला के रोने की आवाज सुनी, जिसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस को शक है कि उसके पति ने ही उसे मुंबई से करीब 450 किलोमीटर दूर सिंधुदुर्ग के जंगल में बांधकर छोड़ दिया। गृह मंत्रालय ने दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक समिति हादसे की वजहों की जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी, सुझाव देगी और नीतिगत बदलावों की सिफारिश भी करेगी। समिति में अतिरिक्त सचिव, MOUHA प्रमुख सचिव गृह, दिल्ली सरकार स्पेशल CP, दिल्ली पुलिस अग्निशमन सलाहकार और संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय संयोजक होंगे। ये समिति 30 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जुलाई 2020 में एक सैन्य झड़प के बाद दोनों देशों के बीच संबंध खराब हो गए थे। चीन ने समझौते का उल्लंघन किया और दोनों पक्षों के सैनिक मारे गए। जयशंकर ने कहा कि एक पड़ोसी के तौर पर भारत बेहतर संबंधों की उम्मीद करता है, लेकिन यह तभी हो सकता है जब चीन LAC का सम्मान करे और अगर उन समझौतों का सम्मान करे जिस पर उन्होंने अतीत में हस्ताक्षर किए हैं। जयशंकर ने ये तमाम बातें जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। इंडिया आउट का नारा लगाने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के सुर बदलने लगे हैं। मालदीव में भारतीय पर्यटकों की संख्या में तेजी से कमी आई है। साल 2023 के मुकाबले इस साल पहले 4 महीने में मालदीव में भारतीय पर्यटकों की संख्या 42% घटी है। मालदीव के पर्यटन मंत्री इब्राहिम फैसल 6 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। इस दौरान वो मालदीव में ज्यादा से ज्यादा भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने की दिशा में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विकसित भारत की ओर यात्रा केंद्रीय बजट 2024-25 के बाद सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन CII की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। इसका मकसद विकास के लिए सरकार का दृष्टिकोण और इस प्रयास में उद्योगों की भूमिका को समझना है। इस सम्मेलन में नामी बिजनेसमैन, कई अहम राजनीतिक हस्तियां शामिल होंगी। देश के राज्यों में भारी बारिश से लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है। 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार 29 जुलाई से 3 अगस्त तक चंबा, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी समेत कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं उत्तराखंड में आज राजधानी देहरादून में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। साथ ही प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में 150 से ज्यादा सड़कें बारिश की वजह से बंद हैं। Zee News।